हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से अध्याय 15 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, अर्थात ईश्वर का साम्राज्य वैकुंठ जगत का वर्णन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेयवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमानासुरार्दनात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ का कारण बनेंगे। अतः वो कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। तो जो कश्यप और दिति संध्या काल में संभोग होने के कारण जो आसुरिक 2 पुत्र दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके हैं, इस बारे में कश्यप मुनि बताते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उनको जो है प्रार्थना किया था असमय पर। तो ये बात जब दिति को पता चलता है तो वो दुखी होती है कि मेरा पुत्र देवताओं को, ऋषि मुनियों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, अन्य मनुष्य को। लेकिन ये जानकर वो बहुत खुश होती है कश्यप मुनि से कि दोनों पुत्र भगवान हरि के हाथों मारे जाएंगे, अर्थात उनका उद्धार होगा, क्योंकि भगवान चाहे मारे या आलिंगन करे, दोनों का उद्धार होता है। जैसे एक माता है किसी को दंड दे के कृपा करती है, यानी किसी को दंड दे के प्रेम दिखाती है जो बदमाश होता है बेटा, और किसी को पुरस्कार देकर प्रेम दिखाती है। तो ऐसे ही जब उनको ये भी पता चला कि मेरा ही बेटा का जो पुत्र होगा प्रहलाद, पोता महान भक्त होगा, भगवान के अत्यंत प्रिय होगा, तो भी वो बहुत प्रसन्न होती है। और अब जब वो गर्भवती हो चुकी है तो उनको मालूम है कि ये मेरे दोनों बेटा जो है देवताओं को तंग करेंगे, बाकी लोगों को तंग करने के लिए जन्म हो रहा है, क्योंकि आसुरिक व्यक्ति ऐसा ही होता है। तो जानबूझकर आप देखिए, दिति भी क्योंकि कश्यप मुनि की पत्नी है, और उस समय व्यक्ति इतना पावरफुल होते थे कि दिति ने 100 वर्षों तक, हमें ऐसे नहीं गिनना चाहिए कि कलियुग का 100 वर्ष, वो कलियुग का समय नहीं था। सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, त्रेतायुग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000। तो कलियुग में 100 वर्ष जितना ही है, पर जब लाख किसी का उम्र हो तो 100 वर्ष कम है। तो 100 वर्ष तक अपने गर्भ में निरंतर धारण किए रही, क्योंकि वो कष्ट देने वाला था। तो मनुष्य, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक भक्त और एक अभक्त। अभक्तगण को असुर कहा जाता है, भक्त को कहा गया है देवता। विष्णु भक्त भवे देवा आसुरस्य विपर्जया। तो कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिया जाना सहन नहीं कर सकता है, कि कोई जो बहुत अधार्मिक व्यक्ति है वो धार्मिक व्यक्ति को, अच्छे व्यक्तियों को परेशान करे, वो सहन नहीं कर सकता।
इसलिए दिति उन पुत्रों को जन्म देने में हेजिटेट कर रही थी, हिचक रही थी, और इसलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की कि एटलीस्ट मेरे से जितना हो सके उतने समय तक देवताओं को, दूसरे व्यक्तियों को ये तंग ना करे, ये मेरा बच्चा बाहर ना आए, ऐसा वो प्रयत्न कर रही थी कि 100 वर्षों तक धारण किया। लेकिन उससे क्या हो गया, दूसरे श्लोक में बताते हैं। अब हम श्लोक नंबर 2, 3 और 4 एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। लोके तेनाहता लोके लोकपालाहतो जसः न्यावेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशम् देवाऊचुः तमा एतद्विभो वेत्था संविघ्नाय द्वयं भृशम् न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः देवादेव जगद्धातार्लोकनाथ शिखामणे परेषां त्वं भूतानामसि भाववेत्। दिति की गर्भ धारण करने से सारे ग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया। सूर्य दिन में प्रकाशित करते हैं और चंद्रमा रात को, तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश ही मंद हो गया। तो विभिन्न ग्रहों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से प्रश्न किया कि सारी दिशाओं में अंधकार का ये विस्तार कैसा है, क्यों अंधकार छाया जा रहा है समस्त दिशाओं में। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, ब्रह्मा जी को कहते हैं, जरा इस अंधकार को तो देखिए, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तो ब्रह्मा को पता ही रहता है सब कुछ। ब्रह्मा त्रिकालज्ञ पुरुष है, वो अतीत वर्तमान भविष्य जानते हैं कि क्यों उनके ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र की रोशनी मंद हो गया है, क्योंकि असुर, 2 असुर, भयंकर असुर दिति के गर्भ में आ चुके हैं, और इसलिए जो है देवताओं को बहुत चिंता हो रही है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा को विभु कहा गया है, क्योंकि वो भगवान के रजोगुण के अवतार हैं, कृष्ण के, और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। उन पर भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, और भगवान के महान भक्त हैं। वो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को त्रिकालज्ञ पुरुष कहा जाता है। ब्रह्मा का 100 साल बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि देवता या मनुष्य के हिसाब से उनको अमर भी समझा जा सकता है, इतना, क्योंकि हमारा सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, जब 1000 बार ये चक्र होता है 4 युगों का, ऐसे 1000 चक्र का उनका सिर्फ 12 घंटा होता है। तो आप सोचिए 100 साल कितना बड़ा है। और उस 100 साल को पूर्ण करने के बाद ब्रह्मा वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं ना जीवन भर। तो श्लोक नंबर 4 में देवता लोग ब्रह्मा को बोलते हैं देव देव, हे देवताओं के देव, क्योंकि समस्त ब्रह्मा प्रथम जीव है, भगवान के नाभि कमल से निकलते हैं, जन्म होता है, उसके बाद वो सृष्टि करते हैं। वो ब्रह्मांड के धारण करने वाले हैं और अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। और बोलते हैं आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मन भावों को जानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि को भगवान से अभिन्न माना गया है, इसलिए यहाँ पर उनको देव देव कहकर संबोधित किया गया है। क्योंकि वो ब्रह्मांड के गौण सृष्टा है, मुख्य सृष्टा तो भगवान नारायण है, इसलिए ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। क्योंकि इस ब्रह्मांड का तो वही सृष्टि, सारा सृष्टि जो है लोकों का, मनुष्य का, शरीरों का, ये सब वही करते हैं। वे सारे देवताओं के मुखिया हैं, इसलिए उनको देवताओं के शिरोमणि कहकर संबोधित किया गया है इस श्लोक में। वे हर एक के हृदय की बात और मनोभाव को जानते हैं, इसलिए उनसे ये पूछा गया कि हे ब्रह्मा जी, आप जरा बताइए
कि इतना अंधकार पूरे ब्रह्मांड में क्यों छाया जा रहा है। श्लोक नंबर 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। नमो विज्ञान विर्याय मायायेदम् उपेयुषे गृहीता गुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मानि प्रोतभुवनम् परं सदात्मकम् तेषां सुपक्वयोगानं जितस्वासेन्द्रियात्मनं लब्धायुष्मत्प्रसादानं न कुतश्चित् पराभवः यस्या वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्तेव यन्त्रितः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने श्री भगवान से पृथक्कृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार। तो वेद के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञानमय ज्ञान है, साइंस, और वेदों का यही ज्ञान श्री भगवान द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी समस्त विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत है। तो भौतिक प्रकृति के जो रजोगुण है, ब्रह्मा जी उनके अवतार हैं, जो भगवान का ही बहिरंगा शक्ति है भौतिक प्रकृति, तो उसके रजोगुण का अवतार है ब्रह्मा जी। तो इसलिए उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। श्लोक नंबर 6 में कहा गया है, देवतागण कहते हैं, हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वो भक्ति योग प्राप्त करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा भगवान के अनन्य भक्त हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी, कोई अगर इनका अनन्य भाव मतलब केवल उनसे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं ना, और कुछ भी आशा नहीं करते भौतिक चीज़ों का, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं शास्त्रों में दिया गया, तो निश्चित रूप से शिव जी, दुर्गा देवी और ब्रह्मा जी उनको भक्ति योग प्रदान करते हैं, क्योंकि वो स्वयं खुद महान वैष्णव है। तो उनको पता है कि भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं है। आगे 7वें श्लोक में बताते हैं कि जो लोग श्वास की प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उसकी इस भौतिक जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। बहुत लोग योगा करते हैं, वो सोचते हैं कि योगा का मतलब शरीर को स्वस्थ रखना, मन को शांत रखना, थोड़ा ऐसा ही, बस ये नहीं है। आजकल ऐसे गुरु प्राप्त नहीं होते हैं जो एक व्यक्ति को समाधि तक ले जा सके। तो इसलिए श्वास की प्रक्रिया को साध कर मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं योगी। उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती है, कोई कामना वासना नहीं रह जाती है। ब्रह्मचर्य का वो मेंटेन करते हैं और इस प्रकार वो बहुत मेच्योर्ड योगी बन जाते हैं, यानी वो ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा बताते हैं। तो मनुष्य जब तक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होता। जैसे अगर हम इस बात पर बैठे रहे कि जब करेंगे भगवान जी करेंगे, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और प्रार्थना भी करना पड़ेगा।
तब भगवान की कृपा से हम अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित कर सकेंगे। और ऐसा तभी संभव है जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहें। जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन सदैव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं, उसके भौतिक कार्यों में लगे रहने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो यानी हमारा मन जब भगवान में स्थित होगा, तो फिर हमारा मन जब भगवान में ही स्थित है, तो फिर वो मन कहीं और भागेगा नहीं ना भौतिक चीज़ों के पीछे। इसलिए मन बहुत शांत हो जाता है। भगवान का जो भक्त है वो कहीं भी भयभीत नहीं होता। भगवान के भक्तों के मन से धीरे धीरे ये जो भौतिक चीज़ों के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण भय उत्पन्न होता है, वो नष्ट हो जाता है। और इसलिए वो कभी भी नरक नहीं जाते हैं। और नरक की डर से वो कोई कार्य नहीं करते हैं। वो ये डर नहीं रखते हैं कि मैं नरक जाऊंगा कि स्वर्ग जाऊंगा। वो बस प्रेम पूर्वक कृष्ण की भक्ति करते हैं, बाकी कृष्ण पर छोड़ देते हैं। ये निष्काम भक्त का लक्षण है। श्लोक नंबर 8 में बताया गया है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपने नाक से बंधी रस्सी से संचालित होता है। आपने बैल देखा होगा, तो बैल की नाक में रस्सी बांध देते हैं। जैसे गेहूँ या धान के ऊपर उनको चलाते थे पहले। खैर आजकल सब कुछ मशीन आ गया है, लेकिन वो उसी से जो है संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तो यानी भगवान का आदेश सबको पालन करना पड़ेगा, और भगवान का आदेश हमारे वेदों में है। जैसे किसी देश का कोई कानून का बुक होता है ना, ये करोगे तो जेल होगा, तो ऐसे ही भगवान के भागवतम में, भागवत गीता, वो कानून बुक है। और भगवान के कानून से कोई नहीं बच सकता। यहाँ पे भले ही कोई पैसा खिला के बच भी जाए, नहीं बच सकता। यमराज बैठे हुए हैं, भगवान ने अपॉइंट कर रखा है यमराज जी को। तो इसलिए निर्दिष्ट नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इसीलिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र को श्रवण करना चाहिए। और इस तरह से हम देवतागण कहते हैं कि हम उस प्रधान पुरुष यानी नारायण को नमस्कार करते हैं, और ब्रह्मा जी को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो नारायण के प्रतिनिधि हैं। और ब्रह्मा जी से ही हमें वेद मिला है एक्चुअली, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जीव है और भगवान ने उन्हीं को सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया था। इंद्रिय तृप्ति के बारे में अगर बात किया जाए, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, एक एनालॉजी देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति तो नमक की तरह है। जैसे नमक है, नमक आप सब्जी में ज़्यादा डालोगे तो भी आप नहीं खा पाएंगे, नमक कम हो जाएगा तो भी फीका फीका चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो इंद्रिय तृप्ति है या मनोरंजन है, मनोरंजन एक लिमिट में करना चाहिए, यानी उसका बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो भी वो भक्ति के लिए बाधा है, या बिल्कुल ही जैसे हठ योगी करते हैं वैसा करेंगे तो भी कलयुग के लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसको स्वाद नहीं आएगा। फिर वो योग, जो भी हठ योग कर रहे थे उसको छोड़ के कुछ और कार्य में लग जाएंगे, ऐसा हुआ है। लेकिन जो भक्ति योग में आते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्ति योग में बहुत स्वाद है, आनंद है भगवत कथा में। तो इसलिए यहाँ पे वो डर नहीं है। फिर भी भौतिक जगत में बद्धात्माओं को भगवान के आदेश अनुसार ही इंद्रियों को काम में लाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्त्री पुरुष संग, तो विवाह के अनुसार वो एक स्त्री के साथ जो है पत्नी और पति का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्त्रियों को माता का व्यवहार करना चाहिए। कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, आपने भी सुना होगा कि अरे इस्कॉन में तो अपनी पत्नी को भी माता जी बोलते हैं। पत्नी को माता जी नहीं बोलते हैं और ना ही बोलना चाहिए। पत्नी को नाम से बुला सकते हैं, देवी कहकर बुला सकते हैं, लेकिन किसी और को बोलते समय भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे माताजी ने, माताजी मतलब माँ हो गया ना, पत्नी के साथ हम माँ जैसा बिहेव तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए पत्नी को माताजी, प्रभु लोगों को नहीं बोलना चाहिए। पत्नी अपने प्रभु को प्रभु बोल सकते हैं,
जैसे ये प्रभुपाद ने कल्चर एस्टेब्लिश किया जो हमारा वैदिक कल्चर है कि अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता ज्ञान करे। तो इसलिए भले ही छोटी बच्ची हो या बड़ी हो, स्त्री रूपा सब माता ही है ना। तो इसीलिए अपने पत्नी को छोड़कर सबको माता कह सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग नहीं पता है तो वो सोचते हैं कि नहीं, पत्नी को भी शायद यहाँ पे माता कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो यानी इंद्रिया तृप्ति भी अगर हो, जैसे कि हम लोग कुछ खाते भी हैं तो भोग लगा के खाएं तो क्या हो गया, इंद्रिय कंट्रोल में आ जाएगा। विवाह करे एक पत्नी से और उन्हीं से संतान उत्पन्न करे तो क्या हो गया, लिमिटेड इंद्रिय तृप्ति हो गया। तो इस तरह से अपने इंद्रियों को इतना ज़्यादा भोग नहीं देना चाहिए और शास्त्रों के हिसाब से उसको काम में लाना चाहिए, नहीं तो अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। तो कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक साहित्य जैसे नियम नहीं बना सकता। कई लोग बोलते हैं अरे ये जो शास्त्र है, वेद उपनिषद पुराण मनुष्य ने बनाया है, नहीं बना सकते इतना परफेक्ट वैदिक साइंस, क्योंकि इसमें जो भी बताया गया है वो भविष्य में वो घट रही है, कितना परफेक्ट है। तो ऐसे नहीं बना सकते हैं, ये भगवान के द्वारा ही दिया गया विधि विधान है, ये हमें समझना चाहिए। तो श्लोक नंबर 9, 10 और 11 पढ़ेंगे अभी हम। सत्वं विधस्त्वं शम्भुमं तमसा लुप्तकर्मणाम् अदाभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्ह शिक्षितुम् एषा देवादितिर्गर्भा ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसी। मैत्रेयवाच सा प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की कि कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें। तो ब्रह्मा जैसे महान भक्त की कृपा दृष्टि बहुत आवश्यक है ताकि हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सके, भक्ति में आगे बढ़ सके। देवतागण कहते हैं कि कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें, क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार अगर छा जाए पूरे जगत में कितना कष्टकर है। तो अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो है दिति के गर्भ में आ चुके हैं और इस वजह से अंधकार छाया हुआ है। देवताओं को अभी इस बारे में नहीं पता है, तो ब्रह्मा जी से जो है प्रश्न करने गए कि अंधकार क्यों छाया हुआ है, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो रात दिन में कोई अंतर ही नहीं होगा, रात ही रात होगा, तो बहुत सारा काम रुक जाएगा। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, ईंधन जैसे आप अग्नि में घी डाल दीजिए या कोई भी जैसे तेल जो अग्नि को वर्धन करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया। इतना प्रतापित है वो लोग। या कश्यप मुनि भी बहुत पावरफुल है। उनका वीर्य जब बीज स्थापित किया दिति के गर्भ में असमय में, तो दोनों असुर के आने से अंधकार छा गया। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत सुंदर स्तुति किया देवतागणों ने। तो ब्रह्मा जी अब बताएंगे श्लोक नंबर 12 से 12, 13 और 14 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मात् पूर्वजाः सानकादयः चेरुर्विहाय सा लोका लोकेषु विगतस्पृहा ता एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोका नमस्कृतं
वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्ता निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज है। ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 कुमारों का उत्पन्न किया था और उनसे आशा किया था कि वो सृष्टि करेंगे, पर चारों कुमार ने मना कर दिया कि हम तो केवल भगवान की भक्ति करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे, आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में चलेंगे। तो ब्रह्मा को थोड़ा क्रोध आया था, जिनको उन्होंने दबा लिया था। फिर भी भ्रुकुटी में क्रोध के कारण एक लाल रंग का बच्चा उत्पन्न हुआ, लाल नीला रंग का, और वो थे रुद्र। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे कि मेरा जो 4 पुत्र है, उसी से अब कथा शुरू हो रही है कि ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु एक्चुअली कौन है, जो इतना पावरफुल है कि असुर बन के पैदा हुए तो चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। कह रहे कि मेरा 4 पुत्र जो है तुम्हारे पूर्वज है देवता। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक और आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे अब वो कथा शुरू हो रही है जहाँ पे 4 पुत्र जब वैकुंठ की यात्रा करते हैं। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए। क्योंकि वो बहुत सिद्ध है तो वो जा सकते हैं वैकुंठ में, तो आध्यात्मिक आकाश में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। जो भौतिक कलमश, थोड़ा सा भी भौतिक इच्छा है, वो वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग चले गए थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह है, अनेक वैकुंठ है जो वैकुंठ कहलाते हैं, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है। वहाँ भगवान के शुद्ध भक्तों के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा वो पूजे जाते हैं, वो आध्यात्मिक लोक। जो हमारा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हमारा भौतिक जगत है ये भौतिक चिंताओं से भरा हुआ है। भगवान का धाम चिंतामणि धाम है ना, चिंतामणि नाम का एक विशेष मणि से बना हुआ है जो यहाँ मिलता भी नहीं है। यहाँ पे चिंतामणि अलग है, मणि की चिंता है। मणि मतलब पैसा, मनी, इंग्लिश में मनी, मनी और चिंता, बस इसी से कैसे मनी कमाओ, कैसे मनी कमाओ, ऐसे चिंता करते रहते हैं। तो चिंताओं से भरा हुआ है। सर्वोच्च लोक जो ब्रह्मलोक है, उससे लेकर निम्नतम जो पाताल लोक है, सारे जीव हमेशा चिंता करते रहते हैं, व्यग्रता रहते हैं, एंग्जाइटी रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहता है भौतिक जगत में। क्योंकि भौतिक जगत जो है कोई भी प्राणी के लिए शाश्वत निवास नहीं है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है, तो वो अमर लोक में जाएंगे ना, वो अमर लोक है वैकुंठ जगत। लेकिन ये भौतिक जगत तो मृत्यु लोक है, तो यहाँ आके इसलिए वो लोग तड़पते रहते, व्यग्रता में रहते, चिंता में रहते। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पते हैं, ऐसे ही हम लोग आध्यात्मिक जगत में नहीं होने के कारण ये दुख को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जीव वास्तव में शाश्वत है और उन्हें शाश्वत घर चाहिए, जो घर ना कभी छोड़ना पड़े उनको, शाश्वत धाम चाहिए। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में तो अस्थायी स्थान है, इसीलिए वो चिंता करते रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोक वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोकों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है। अब देखिए ईश्वर के साम्राज्य वैकुंठ का वर्णन ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति के होते हैं, भगवान जैसे ही दिखने में होते हैं। उनका कलर जैसे भगवान का नीलाभ रंग है ना, वैसा ही रंग होता है। वैकुंठ में चतुर्भुज रूप होता है सभी का। भगवान विष्णु का 4 हाथ है, तो सभी लोगों का है। विष्णु जैसे ही दिखते हैं, कोई पहचान नहीं पाएंगे ऐसे, लेकिन विष्णु में कौष्टुभमणि होता है, और ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो उनके वहाँ के निवासियों को पता है। और सारी स्त्रियाँ लक्ष्मी जैसी सुंदर होती है, लक्ष्मी जैसी लगती है, बहुत सुंदर। और जितने भी वहाँ पे निवासी होते हैं वो इतने दिव्य होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होते हैं, केवल भगवान की भक्तिमय सेवा में ही लगे रहते हैं।
तो इस श्लोक में वैकुंठ जगत के निवासियों के रहन सहन के बारे में बताया गया है। वैकुंठ ग्रहों में भगवान कृष्ण के श्वांस नारायण चतुर्भुजी रूप में है, तो वहाँ के रहने वाले लोग भी चतुर्भुज, जो नारायण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, वो इन वैकुंठ लोक में जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण के पूजक होते हैं, वैकुंठ लोक के सर्वश्रेष्ठ ग्रह गोलक धाम में जाते हैं, जहाँ भगवान द्विभुज है और सभी लोग द्विभुज है। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट ने भी, क्योंकि वो भी आए थे इंडिया में, उन्होंने भी वेदों को पढ़ा था, तो उन्होंने भी लिखा था अपने बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट था, तो उसमें लिखा था कि भगवान ने अपने ही जैसे मनुष्य को बनाया 2 हाथों वाला, यानी जो आदि विष्णु कृष्ण है उनका 2 हाथ वाले हैं और हम लोग भी 2 हाथ वाले हैं। मनुष्य विशेषकर बहुत प्रिय है कृष्ण को, तो उनके उद्धार के लिए भगवान इसलिए आते रहते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं है, एक ही काम है कृष्ण की सेवा। और ये सेवा कोई उद्देश्य से संपन्न नहीं किया जाता कि मुझे नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, मुझे कुछ भौतिक लाभ होगा, ये कोई इच्छा नहीं होती है उनको, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं। जबकि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं करते हैं, उनको सब कुछ भगवान ही देते हैं। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा करने से अपने आप ही भगवान सब कुछ देते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण इच्छा है वो लोग, उनकी इच्छाएं पूर्ण है ना कि कृष्ण की केवल मुझे सेवा करना है और मुझे कोई कार्य नहीं है, तो उनका इसलिए वो दिव्य जीवन है, उसमें आनंद ही आनंद है। श्लोक नंबर 15, 16 और 17 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् विशः यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामादुघिर्द्रुमै सर्वर्तुश्रीभिः विभाजत् कैवल्यामिव मूर्तिमत् वैमानिकः सललनाचरितानि शाश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। 15 नंबर श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैकुंठ लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष है और जिन्हें वैदिक साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सत्वगुण से ओतप्रोत है, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तो वैकुंठ लोकों में भगवान स्वयं रहते हैं। जो भक्त जिस रूप की आराधना करते हैं भगवान के जिस अवतार की, उसी अवतार में भगवान अलग अलग वैकुंठ जगत में निवास करते हैं उन प्रिय भक्तों के साथ। वे आदि पुरुष है और उनको केवल वैदिक साहित्य से जाना जा सकता है भगवान को। वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उसमें कोई भी तमोगुण या रजोगुण नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ पे कोई सत्वगुणी व्यक्ति है भी, तो उसमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण रहता है, तो वहाँ पे शुद्ध सत्वगुणी है सारे लोग। तो आध्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य को वेदों के वर्णनों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता है। जब हम भगवान के भक्तों से श्रवण करते हैं, तो श्रवण करते समय क्या होता है कि वो हमारे कानों से घुसकर हृदय तक पहुंचकर भगवान के जगत का हमें दर्शन कराते हैं। हम श्रवण करके दर्शन करते हैं शास्त्रों से। कोई जाकर इसे तब तक नहीं देख सकता अपने आँखों से, या वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक वो 100% जो है भक्ति डेवलप ना करेगी, 24 घंटा उनका मन कृष्ण में स्थित हो। आधुनिक वैज्ञानिक जो होते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत पास के ग्रह हैं
या चंद्र यानी मून तक जाने के लिए भी बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कई बार ऐसा अफवाह उड़ते हैं कि वहाँ पे जमीन बिक रहा है चंद्रमा में, है ना, चांद में। बहुत कठिन है वहाँ तक जाना, बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। और ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का जो लोक है वहाँ तक जाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर प्रकाश का जो गति है, जैसे कोई रोशनी गिरती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बारिश होती है तो पहले आकाश में वो बिजली चमकती है, फिर आवाज़ आती है, लेकिन होता जब मेघ मेघ से टकराता है तभी आवाज़ होता है और तभी बिजली भी कड़कती है। लेकिन बिजली की रोशनी हमें पहले दिखती है ना, प्रकाश की गति बहुत तेज है। अगर उस गति से भी कोई ब्रह्मा के लोक तक जाना चाहे, सबसे ऊपर का जो ग्रह है, तो भी आधुनिक वैज्ञानिक बोलते 40,000 साल लगेगा, जो असंभव है। मनुष्य तो 100 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। तो इसलिए जब ब्रह्मा के लोक ही नहीं जा पा रहे हैं और ब्रह्मा के लोक के काफ़ी ऊपर आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ जगत में कोई यंत्र से जाना तो दूर की बात है, वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भौतिक जगत में जो भी हमारा गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बंधन का कारण होता है क्योंकि एक दूसरे में मिश्रण होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल शुद्ध सत्वगुण होता है। तो इसलिए अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो और शुद्ध सत्वगुण डेवलप करो, जिससे तीनों गुणों से ऊपर उठने से आप मुझे समझ सकते हो। तो वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। वैष्णव लोगों की ये कामना होती है कि हम भगवान के साथ वैकुंठ लोक में निवास करें। इसलिए वैष्णवों की भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में स्वयं भगवान उनको मदद करते हैं और जो है अपने भक्तों के माध्यम से भी वो मदद करते हैं कि हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का संग देंगे कि हम भगवत धाम जा सकें। आगे वैकुंठ ग्रह के वर्णन आता है कि उन वैकुंठ ग्रहों में अनेक वन हैं, बहुत सुंदर दिव्य वन हैं जो अत्यंत शुभ है। कल्प वृक्ष है, जो वन, जो जंगल है, वो वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष है जो सभी ऋतुओं में फूल और फल लगे रहते हैं हमेशा। यहाँ पे तो आम गर्मी में आया, वाटरमेलन का अभी समय है, तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग फल आता है, सब्जियाँ आती है, पर वहाँ पे हर 12 महीना सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ तक कि जैसे अभी एप्पल का कोई पेड़ है, वृक्ष है, या कोई आम का वृक्ष है, तो हमें आम ही प्रदान करेंगे ना, लेकिन वहाँ के कल्प वृक्ष कुछ भी प्रदान कर सकते हैं और अनंत प्रदान कर सकते हैं। गैया भी ऐसी ही है गोलोक की, जो यहाँ की गैया को कुछ लिमिटेशंस है कि इतना लीटर दूध रोज देंगे, वहाँ की गैया का कोई लिमिटेशंस नहीं है। हर वस्तु आध्यात्मिक और साकार होती है, इसलिए जो निराकारवादी कहते हैं निराकार होते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है। वहाँ हर वस्तु साकार है। वैकुंठ ग्रहों में भूमि, वृक्ष, फल, फूल, गाय, हर वस्तु पूर्णतः आध्यात्मिक और साकार होती है। वहाँ पे वैकुंठ लोक में ऐसा नहीं कि अच्छा वो पशु के रूप में है, वो वृक्ष के रूप में है या मनुष्य के रूप में, ऐसा कुछ अंतर नहीं होता जैसे यहाँ पे होता है। वहाँ भगवान की सेवा में जो जिस भाव को ग्रहण करते हैं उसी में दिव्य आनंद है। वैकुंठ ग्रहों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फैमिली नहीं है, वहाँ पे भी पति पत्नी है, प्रेयसी है, प्रेमिका है, और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का सदैव गुणगान करते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ये नहीं कि आपस में एक दूसरे को एंजॉयमेंट करें, फिजिकल रिलेशन जैसे भौतिक जगत में होता है। वैकुंठ जगत में ऐसा फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, लेकिन उनकी पत्नियां होती है सुंदर, और लक्ष्मी जैसी होती है सुंदर, इतनी सुंदर। और पत्नियों के साथ वो लोग एकदम सटक कर बैठ कर विमान में उड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति काम भावना जागृत नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध सत्व गुण विकसित हो चुका है। उनको वो आनंद मिल चुका है जो आत्मा और परमात्मा यानी भगवान कृष्ण के बीच जो संबंध को डेवलप करने में, प्रेम पूर्वक सेवा करने में जो आस्वादन होता है, तो ये संभोग से कई करोड़ों 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 अनंत गुना ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए वो लोग हमेशा भगवान के यशगान करते रहते हैं। और जब वो लोग भगवान के यशगान करते हुए वो सुंदर सुंदर विमान में घूमते रहते हैं, तब वहाँ के जो फूल है वो इतने सुगंधित है
सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति का भी उपहास करते हैं। फूलों की खुशबू कभी कभी उनके नाक में प्रवेश करते हैं तो उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि वो भगवान के गुणगान में व्यस्त है। तो यानी वहाँ विमान होता है, यहाँ पे लोग सोचे कि वहाँ पे ये फैसिलिटी है कि वो फैसिलिटी है कि नहीं, यहाँ से कई ज़्यादा गुना फैसिलिटी है। और वहाँ पे वो लोग आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। जो मंद वायु बहुत मंद है, ऐसा नहीं अत्यंत गर्मी है अत्यंत सर्दी, ये सब नहीं है वहाँ पे। एकदम सुंदर हमेशा वेदर है, वायु मंद है और वायु इतनी उत्तम है यहाँ पे। जैसे वायु में बहुत प्रदूषण है, वहाँ का वायु इतना उत्तम है कि हमेशा वायु में फूलों का जो है सुगंध रहता है जहाँ पे भी फूल है। लेकिन भगवान के गुणगान में भक्त इतना व्यस्त रहते हैं कि वो उत्तम वायु द्वारा जो व्यवधान है फूलों की खुशबू से उनके नाक में घुसा, उसको लेने के लिए भी वो रुकते नहीं, वो निरंतर मतलब भगवान के कीर्तन करते रहते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त होते हैं। वो भगवान के महिमा गान को इंद्रिय तृप्ति से कहीं अधिक गुना महत्वपूर्ण समझते हैं। ये भक्त का दिव्य गुण है। तो दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा आनंद मिलता है जिसकी तुलना में इंद्रिय तृप्ति बहुत नगण्य है। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 18, 19 और 20 तक आज पढ़ेंगे। पारावतान्यभृतसार सचक्रवाक दैत्युहंस शुकतिरिवर्हिणां य कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चे भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरभुत्पलचम्पकार्णा पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजातः गन्धेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टे वैदुर्यमारकतहेममयैर्विमानै येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्या कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत् स्म याद्ये। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भौरों का राजा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तितर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने हेतु अपना गाना बंद कर देते हैं। तो आप देखिए वहाँ पे जो पक्षी है वो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। यहाँ ऐसा जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में जैसे कौवा है तो kaa kaa कर सकता है, कोयल है तो कू कू कर सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं हर पक्षी। और जब कोई भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं तब इवन कबूतर भी कर सकता है, भौरा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो बाकी लोग अगर बोलते रहते हैं जैसे बाकी पक्षियाँ तो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि भगवान की महिमा को, नाम को श्रवण करना चाहते हैं। ऐसे दिव्य पक्षी केवल श्री भगवान की महिमा सुनने हेतु अपना गाना बंद कर देते हैं। तो आध्यात्मिक विविधता का ये अर्थ है कि हर वस्तु चर है, आध्यात्मिक विविधता है और वहाँ पे बहुत जो है इतना सुंदर है, हर वस्तु इतना दिव्य है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी अचर नहीं है, सब लोग जीवित है। भगवान की माला हुआ, भगवान का वस्त्र हुआ,
चाहे भगवान की बांसुरी हुआ, मुकुट हुआ, अलंकार हुआ, सब जीवात्माएं हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। पशु पक्षी, भले ही वृक्ष ही क्यों ना हुआ। यहाँ बताया प्रभुपाद ने कि यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी, पशु सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर ही होते हैं। वैकुंठ लोक में श्रवण, कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाले भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। जब कृष्ण भी इस भौम वृंदावन में थे, भौम वृंदावन भी आध्यात्मिक जगत है, तो जब कृष्ण और बलराम चलते थे तो वृक्ष ऐसे झुक जाते थे उनके चरणों को छूने के लिए। अभी भी आप देखिए कई सारे ऐसे झुके हुए वृक्ष है, तो भगवान के प्रति इतना प्रेम है उन वृक्ष का। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केशर, बकुल, कुमुदिनी ये सब फूलों का नाम है, तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है, फिर भी वो अपने से अधिक महत्व तुलसी देवी को देते हैं। वो तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है कि तुलसी कितना ज़्यादा कृष्ण को प्रिय है, कितना महान उन्होंने तपस्या किया है, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला भगवान पहनते हैं। तुलसी देवी जब तपस्या किया वृंदा देवी ने विष्णु को पति रूप में पाने के लिए, तब भगवान ने, और तभी उनका जो पति शंखचूड़, जो राधा रानी के श्राप से एक गोप बालक श्रीदाम, वो शंखचूड़ असुर बनते हैं, तो वो तुलसी के पति बनते वृंदा देवी के। उसको कोई नहीं मार पा रहे थे क्योंकि भगवत धाम से आए थे, बहुत पावरफुल। तब जो है विष्णु से प्रार्थना किया कि आप उनकी पत्नी जो वृंदा बहुत सती स्त्री है, उनका सतीत्व का नष्ट कीजिए, नहीं तो हम मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सतीत्व के कारण ही, उनके तपस्या के कारण ही पति जीवित है, उनको कोई मार नहीं सकते। तब जो है भगवान विष्णु वृंदा देवी के महल में शंखचूड़ का रूप धारण करके प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, रानी हम युद्ध जीत गए देवताओं से, और आलिंगन करते हैं। पर पुरुष को आलिंगन करना मतलब सतीत्व का नष्ट होना। तो उधर भगवान शिव जी त्रिशूल से शंखचूड़ को मार देते हैं और तभी वो फिर से गोलक धाम वापस जाते हैं। ये गोलक धाम में ही बताया था श्रीदाम को कृष्ण ने, क्योंकि श्रीदाम ने, ऐसा हुआ कि एक बार राधा रानी बहुत क्रोधित हुई कि श्रीदाम ने उनको कुछ बताया, जबकि कृष्ण की साइड लेते हैं हमेशा, और राधा रानी को गलत बताया। तो राधा रानी ने कहा तुम ऐसा व्यवहार करते हो, जाओ असुर बनो वहाँ जाके, तो वो शंखचूड़ बनते हैं। तब श्रीदाम ने भी राधा रानी को श्राप दिया कि तुम कृष्ण पर ऐसे क्रोधित हो रहे हो जैसे मनुष्य कोई क्रोधित होते हैं, तो जाओ आप भी मनुष्य लोक में जाइए और आपको कृष्ण से विरह भी होगा 100 साल का। तो इस तरह से आते हैं गोलक धाम से, तब वो शंखचूड़ बनते हैं। तब भगवान कहते भी है कि तुम्हें शिव जी के त्रिशूल जब स्पर्श करेगा तो तुम वापस गोलक धाम आ जाओगे। तो फिर वो जो लीला है कि तुलसी देवी की तपस्या, तो फिर जब तुलसी देवी को पता चल गया कि ये मेरे पति जैसे नहीं लग रहे जो मुझे आलिंगन किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि आप जो कोई भी हो, आपने मेरे साथ चीटिंग किया है तो आप पत्थर बन जाओ। तो तुरंत भगवान को असुर लोग हमेशा श्राप देते रहते हैं, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कोई किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है, लेकिन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुरंत स्वीकार किया तुलसी देवी का श्राप और पत्थर बन गए। तो सारे देवतागण आके तुलसी देवी को कहते तो स्वयं नारायण हैं आप जिनकी तपस्या कर रही थी। तो फिर तुलसी देवी को पता चलता है, फिर वो भगवान को पूर्व रूप में आने के लिए बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आज से मैं शालिग्राम शिला के रूप में जाना चाहूँगा और हमेशा मैं आपको अपने सर में धारण करूँगा तुलसी का पत्ता। तुलसी देवी को बोलते हैं अब आप ये शरीर छोड़ दो, आपको वैकुंठ जाना है। तो तुलसी देवी अपना शरीर छोड़ते हैं, जो वो पूरा शरीर गंडक रिवर जो है अभी नेपाल में है, तो वो बन जाता है, और जो उनके बाल हैं उससे तुलसी के पौधे बन जाते हैं। तो वो तुलसी पौधा के रूप में अभी भी हमें भगवान ने प्रदान किया है। तो बहुत ही दिव्य है, सबके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, तुलसी की पूजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम भक्ति में बहुत तीव्र गति से प्रगति करते हैं। तो इस तरह से जब तुलसी की तपस्या के बारे में हम देखते हैं
तो ये बात सभी वैकुंठ वासियों को पता है। यहाँ तक कि वैकुंठ में जो पौधों के रूप में है, पुष्प के रूप में पारिजात या माधवी या मालती, उन सबको पता है। हालांकि वो बहुत सुगंधित है, वो अपने से ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं? तुलसी देवी को देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ भक्त भक्तों से ईर्ष्या नहीं करता है, और यही गुण जब हम डेवलप कर लेंगे ना, तो हम भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। तो ये बात फूलों तक की लागू होती है कि वो तुलसी देवी को कितना ज़्यादा जो है, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, तो वो लोग भी मानते हैं। और वैकुंठ के निवासी के बारे में 20वें श्लोक में बताया गया है, वैदुर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में वो लोग यात्रा करते हैं, और ऐसे मणियों से बना हुआ दिव्य विमान। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी अपनी सुंदरियों के साथ घिरे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। जैसे सुंदर स्त्री मिले तो कोई जो कामी पुरुष है वो तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे कि उस स्त्री को भोगने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं होते वैकुंठ के निवासी। उनकी पत्नियां बहुत अधिक सुंदर होती है, एग्जैक्टली लाइक लक्ष्मी देवी। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से ये संभव है, लेकिन फिर भी वो उनको देखकर काम भावना से पूरित नहीं होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्य की प्राप्ति की जाती है, और कोई तब तक किसी भी चीज़ को भोग नहीं सकता जब तक इस भौतिक जगत में उसे वो मेहनत से अर्जित ना कर ले। इस जन्म में मेहनत करना होगा या पूर्व जन्म का मेहनत होगा जिसको उसको भाग्य के रूप में मिलता है, लेकिन करना होगा, कठोर श्रम करना ही पड़ेगा। मणिजड़ित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से वैकुंठ वासियों को ऐसा नहीं कि कठिन श्रम करना पड़ेगा, नहीं, वो भगवान के आशीष से प्राप्त हुए हैं। कृष्ण की कृपा से ही उनको भगवत धाम प्राप्त हुए हैं। अब वो इतना समृद्धशाली है, इतना सुंदर शरीर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, ना कभी मरता है वो शरीर, और हमेशा आनंद में रहते हैं। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। भौतिक जगत में जो कठोर श्रम करना पड़ता है, ऐसा भक्ति में हमें तपस्या वो भक्ति में हमें करना चाहिए, जिससे हमें भी ऐसा भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। दूसरे शब्द में प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हो या भौतिक जगत के, वो दरिद्र नहीं हो सकते हैं, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कई लोग मान लेते हैं। आप देखिए, भक्त प्रहलाद महाराज को सारा पृथ्वी का राजा बना दिया, ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक भी दे दिया, अम्बरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है। अर्जुन बोलते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं साधु बनूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा। कृष्ण ने बोला नहीं, राजा बनना है। तो भगवान देते हैं भक्त को, कृष्ण हमेशा देते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं उनके भक्त। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की सुंदरिया इस भौतिक जगत या उच्च लोकों में, या जैसे कि आप चंद्रलोक की सुंदरिया काफ़ी सुंदर है, तो उच्च लोक में जो स्वर्ग में देवतागण में के बीच में जो अप्सराएं या सुंदरिया पाई जाती है, उससे कई गुना जो है अधिक सुंदर है वैकुंठ लोक की सुंदरिया। फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस तरह निमग्न रहते भगवान की सेवा में कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उनको आकृष्ट नहीं कर पाते हैं, और या स्त्रियां भी जो है पुरुषों के प्रति शरीर की जो लेवल पर आकृष्ट नहीं होते हैं। वहाँ स्त्रियों की संगति का आनंद तो होता है, संगति तो करते हैं, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के, पति पत्नी रूप में भी रहते हैं वैकुंठ लोक में, लेकिन उनके साथ यौन संबंध या संभोग नहीं होता है। और ऐसा ही जब पति पत्नी इस भौतिक जगत में भी ऐसा जीवन प्राप्त कर लेते हैं कि एक दूसरे के संग का आनंद तो होता है, दोनों मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, और जो भी शुरुआत में उनको संतान उत्पन्न करना है, उसके बाद उन्होंने यौन जीवन के प्रति आकर्षण त्याग दिया है, जब वो लेवल प्राप्त करते हैं, तब वो वैकुंठ जगत, ऐसे पति पत्नी वैकुंठ जगत में प्रवेश करने के अधिकारी बनते हैं। तो वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, कृष्ण की सेवा में जो आनंद है वो सबसे श्रेष्ठतर मानदंड होता है। इसलिए यौन आनंद की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। यौन आनंद बहुत निम्न लेवल का आनंद है, जो भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा आनंद है। तो इसी प्रकार आज की कथा हम यही समापन करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।